Good morning, students. So now start the chapter is third matrix class 12. बेटा मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। बहुत सारी वीडियो चैप्टर मैट्रिक्स हमने बनाई हैं, ठीक है। सो अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं तो आपके बोर्ड में मिलते हैं बेटा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, बोर्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम करते हैं बेटा, एफ एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ठीक है। so that fx and fy is equal to fx plus y. Okay, so now start 0 0 1. show that करना है fx into fy is equal to fx plus y. तो सबसे पहले बेटा देखो फंक्शन क्या है गिवन। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो fx आपके पास गिवन है, fx इज इक्वल टू cos x एंड माइनस sin x 0 and sin x cos x and 0 and 0 0 1. this is fx and next is fy बेटा आपके पास जो fy है वो क्या होगा कि x की जगह आपका y आ जाएगा तो cos y minus sin y and 0 sin y and cos y and 0, so 0 0 1. this is function, okay. and then next is fx plus y आपको दिया है तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड निकालते हैं बेटा। राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगी कि fx plus y is equal to cos x plus y and minus sin x plus y is 0 and sin x plus y and cos x plus y and 0 and 0 0 1 and 0 0 1. ये राइट साइड है बेटा, ये आपको प्रूफ करनी है, ये निकालनी है। तो fx एंड fy आपके पास गिवन है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या करते हैं fx जो आपको दिया गया है लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड साइड और जो fy आपको दिया गया है उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। दिस आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है कि अगर हम यहाँ से देखते हैं कि cos x इस साइड नहीं करते बेटा, थोड़ा इसी साइड करते तो मैं इसे रफ करता हूँ, रफ करने के बाद इसी साइड करता हूँ क्योंकि लेंथी होगा बेटा, ठीक है थोड़ा सा, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। fx fy आपको पता लग गया तो हम क्या करते हैं यहाँ से सोल्व करते हैं कि fx एंड डॉट fy इज इक्वल टू fx क्या है कि cos x माइनस sin x एंड 0 sin x एंड cos x एंड 0, so 0 0 1 एंड fy क्या है बेटा cos y माइनस sin y and 0, so sin y and cos y and 0, so 0 0 1 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसे राइट साइड को रफ कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं तो आपके पास क्या टर्म्स बनेंगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो दो मैट्रिक्स का। सो क्या होगा कोस की कोस में साथ करते हैं तो cos x एंड डॉट cos y एंड minus sin x and sin y and third is plus 0 0 0 रहेगा तो मैं राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ। फिर cos की करते हैं तो cos, so minus cos x and sin y and minus sin x and cos y and 0, फिर लास्ट में 0 आएगा तो वो राइट डाउन नहीं कर रहे हैं and third is 0 and cos is 0 and plus is 0, so 0, ठीक है। नेक्स्ट बेटा
सेकेंड टर्म्स में करते हैं, साइन की कॉस से करते हैं, तो साइन एक्स एंड कॉस वाई एंड प्लस कॉस एक्स साइन वाई, cos x and sin y and plus 0, so minus sin x and sin y, and this is cos x cos y, and this is 0, and third element beta 0 and 0 and 1. okay, so cos x cos y, बेटा बात करते हैं cos x cos y इज क्या बन जाएगा फॉर्मूला cos x प्लस y, है ना। फॉर्मूला भी होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें इस साइड लिख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है कि cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y एंड माइनस sin x sin y, दिस इज फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, माइनस कॉमन लेते थे फॉर्मूला बन जाता है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई एंड 0, एंड नेक्स्ट इज साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज नेक्स्ट इज कॉस एक्स प्लस वाई एंड 0, सो 0 0 1। ठीक है, तो दिस इज ए राइट लेफ्ट साइड, दिस इज ए लेफ्ट साइड। तो यहाँ से हमें लेफ्ट साइड क्या है बेटा कि cos x प्लस वाई एंड माइनस sin x प्लस वाई 0, sin x प्लस वाई एंड cos x प्लस वाई 0 0 0 1। और आपने देखा था लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल, लेफ्ट और राइट क्या होगी, दोनों इक्वल होगी, इसलिए आप बोल सकते हैं कि दिस इज ए प्रूफ दैट कि fx and fy is equal to fx plus y. This is a proof. Okay, so write down. Write down. नेक्स्ट करते हैं बेटा, ये राइट डाउन कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद जो आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम में भी मिल जाता है, और जो आपके प्री बोर्ड्स होते हैं उनमें भी मिल जाता है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। थोड़ा अब जो क्वेश्चन चलेंगे मैट्रिक्स के, ये लेंथी क्वेश्चन है बेटा, तो पहले इजी करते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इजी क्वेश्चन करते हैं कि इफ x 2 and 3 plus y minus 1 1 and is equal to the matrix 10 and 5, so find the value of value of x and y। तो x and y की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा। सो सॉल्व करते हैं, x and y की वैल्यू निकालते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x and 3x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा y की माइनस y and y is equal to 10 and 5। okay, so first equation इसे ऐड करते हैं, so 2x and minus y and 3x plus y and is equal to 10 divided by 5। बेटा इक्वल ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, याद रखना कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पर अगर ऑर्डर करते हैं 2 क्रॉस 1 है, और यहाँ पर भी ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1 होगा। तो सपोज यहाँ x है या y है, सपोज यहाँ 1 2 है, तो x इज आर इक्वल टू, एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, सो इट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। तो तभी ये क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगी अगर एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमने क्या किया बेटा, 2 इक्वेशन डिनोटेड की, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, एडिशन करते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एडिशन किया
कैंसिल आउट, तो 5x और यहाँ पर एडिशन किया 15, तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं बेटा, तो फर्स्ट ये 2 and 2 3 is 6 and minus y is equal to 10 and y is equal to 10 minus 6 यानी 4 और y की वैल्यू कितनी रहेगी -4। सो दिस इज आंसर, x is equal to 3 and y is equal to -4, दिस इज आंसर। ओके, सो अब बेटा इसे राइट डाउन करते हैं, क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। So write down this question. Okay, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे राइट डाउन करो बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकंड है। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड a square minus 5a plus 6i, and if a is equal to 201 and 213 and 1 minus 1 is 0. So a is given, a given है बेटा, और आपको क्या निकालना है, a square minus 5a plus 6i for identity। तो I डिफाइन करता है बेटा ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो a का मैट्रिक्स कितना है, 3 क्रॉस 3, तो आइडेंटिटी भी 3 क्रॉस 3 का बनेगा। सो फाइंड करते हैं a मैट्रिक्स इज गिवन, सॉल्यूशन करते हैं बेटा। सो 201 एंड 213 एंड 1 minus 1 0, हम a क्रॉस a निकालते हैं, ठीक है, तभी a स्क्वायर बनेगा। सो a स्क्वायर इज, so this is 201 213 and 1 minus 1 0, and second matrix is 201 and 213 and 1 minus 1 is 0। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, वही सेम प्रोसीजर मल्टीप्लाई का आपको बताया है। सो 2 की 2 के साथ इज 4 प्लस 0 की 2 के साथ इज 0 और 1, 2 की 0 के साथ 0 प्लस 0 एंड -1 and 2 की 2 1 and plus 0 and plus 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 plus 2 1 जा 2 and plus 3, so 0 plus 1 minus 3 and 2 and plus 3 and plus 0, 2 and minus 2 and plus 0 and 0 minus 1 and plus 0 and 1 minus 3 plus 0. So matrix is 4 plus 1 is 5 and minus 1 and 2, 6 or 3 is 9, minus 2 yani 5, 0 and minus 1 and minus 2, and this is a square, this is a square, ये क्या बन जाएगा बेटा, a square बन जाएगा। दिस इज मैट्रिक्स का a स्क्वायर। and next is 5a, so 5 multiply a, so 5 multiply the matrix, a is 201 213, so 5a is equal to, so 5 की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, this is tan 0 5 and tan
5 15 and 5 minus 5 is 0 and this is 6i 6 multiply identity matrix is 0 0 0 0 1 0 0 0 1 so is equal to 6 0 0 0 6 0 0 0 6 and this is find the value of a square is 5 minus 1 2 9 minus 2 and 5 and 0 minus 1 minus 2 and second 5a is tan 0 5 tan 5 15 5 minus 5 is 0 6i so 6 0 0 0 6 0 0 0 6 okay so फाइंड करते हैं बेटा वैल्यू आपको निकालनी है ठीक है किस चीज की निकालनी है वो यहाँ से देखते हैं एंड दिस इज a स्क्वायर सबसे पहले आपको क्या चाहिए a स्क्वायर सो a स्क्वायर इज 5 minus 1 2 9 minus 2 5 and 0 minus 1 and minus 2 and minus 5a is tan 0 5 tan 5 15 and 5 minus 5 is 0 and third is plus 6a 6a is 6 0 0 0 6 0 0 0 6 तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं बेटा चलो वैल्यूज निकालते हैं तो क्या निकलती है दिस इज इक्वल टू 5 minus 10 and plus 6 minus 1 0 minus k and plus k is 0 and third is 2 minus 5 plus 0 and 9 minus 10 and plus 0 minus 2 and minus 5 and plus 6 and 5 minus 15 plus 0 and 0 minus 5 and plus 0 so minus 1 and plus 5 and plus 0 and last is a minus 2 and minus 0 and plus 6 so is equal to this is 1 है ना 5 और 6 11 में से 10 गया तो 1 and minus 1 and minus 3 and minus 1 and minus 1 and 5 and minus 10 and this is minus 5 and plus 4 and plus 4 है ना this is answer तो एक बार आंसर मैच करते हैं बेटा कहीं गलती तो नहीं हुई है आंसर इज 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 minus 10 minus 5 4 दिस इज ए करेक्ट आंसर ठीक है दिस इज आंसर ये बिल्कुल सही है बेटा ठीक है सो राइट डाउन इसे भी राइट डाउन कर सकते हो बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एक क्वेश्चन और कराते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा ये तो इसे रफ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर if next question is if a is equal okay so हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन था if a is equal to 3 minus 2 and 4 minus 2 and identity matrix is 1 0 0 1 and find k show that a square is equal to ka minus 2i ठीक है minus 2i so a multiply a is equal to 3 minus 2 and 4 minus 2
मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो सो इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आएगा बेटा 3 3 जा 9 एंड माइनस 8 एंड 4 3 2 जा 6 एंड प्लस 4 3 3 जा 9 एंड माइनस 8 एंड 3 माइनस 2 यानी यहाँ से 3 2 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस 4 4 3 जा 12 एंड माइनस 8 and 4 2 is 8 and plus 4 and this is 1 and minus 2 and 4 and minus 4 this is a square and next बेटा next क्या दिया है k a दिया है तो k की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स के साथ कर देंगे हम तो 3 minus 2 and 4 minus 2 so कितना आएगा 3k and minus 2k and 4k and minus 2k and then 2i so 2 multiply identity matrix is 0 0 1 so is equal to 2 0 0 2 अब सॉल्यूशन करते हैं बेटा यहाँ से a स्क्वायर so a स्क्वायर is 1 minus 2 4 minus 4 and is equal to next is k तो 3k minus 2k 4k and minus 2k and minus 2 0 0 2 तो 1 minus 2 4 minus 4 is equal to 3k and minus 2 and minus 2k यानी 0 4k यानी 0 minus 2k and minus 2 तो यहाँ से आप देखते हैं बेटा 1 is equal to 3k and minus 2 तो 1 plus 2 is equal to 3k so 3 is equal to 3k is cancel out तो k is equal to 1 तो दिस इज आंसर तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो 1 आ जाएगी बेटा सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन राइट डाउन करें बेटा इसको चलो ओके सो k is equal to 1 दिस इज फिनिश्ड